टोनी वहां केवल एक पार्सल पहुंचाने के लिए गया था, लेकिन गलती से उसने विला की टॉप टियर सिक्योरिटी सिस्टम को सक्रिय कर दिया, क्योंकि उसका ऑर्डर समय से पहले ही आ गया था और वह रिपोर्ट नहीं करवाना चाहता। उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन वह जगह घातक लेजर जाल से भरी हुई थी। एक गलत कदम उठाने पर वह मौके पर ही अपनी जान गंवा सकता। सौभाग्य से अपनी चपलता और त्वरित प्रतिक्रियाओं के साथ वह सफलतापूर्वक बचाव को भेदने में सफल रहा। जैसे ही उसने मीटिंग रूम का दरवाजा खोला, वाइस प्रेसिडेंट पूरी तरह से दंग रहे। उन्होंने खुद विला को पूरी तरह से बंद करने का आदेश दिया, जिससे एक मच्छर भी अंदर नहीं आ सकता था। फिर भी एक डिलीवरी करने वाला लड़का ऐसे अंदर आया जैसे कि कुछ भी नहीं था, लेकिन टोनी ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। वह भीड़ के बीच से सीधा चला गया और महिला सीईओ के सामने खड़ा हो। उसने उसे आग्रह किया कि अगर ऑर्डर की समय सीमा खत्म हो गई तो वह तुरंत पैकेज के लिए साइन कर दे। उसके पास अपनी बेटी के जन्मदिन का तोहफा खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन अभी कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। महिला सीईओ के पास ऐसे तुच्छ मामलों के लिए समय नहीं था। उसने उसे दरवाजे पर इंतजार करने के लिए कहा। हालांकि उसने शांतिपूर्वक उसे एक बात का वादा किया कि अगर वह साइन कर देगी तो वह उसकी सभी समस्याओं का समाधान कर देंगे। ये सुनकर पूरा कमरा शांत हो गया। हर कोई उसे पागलों की तरह देख रहा था, लेकिन पूरी स्थिति सुनने के बाद टोनी ने बस मुस्कुरा दिया। उसने दावा किया कि वह न केवल उसके खोए हुए अरबों को वापस पा सकता है, बल्कि वह संप्रदाय के गुरु का समर्थन भी हासिल कर सकता है, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा है। महिला सीईओ ने उसे समझाने के लिए 10 सेकंड का समय देने का फैसला किया। उसे आश्चर्य हुआ। टोनी की सलाह थी कि सभी इन्वेस्टमेंट्स वापस ले लिए जाएं और पैसे को किसी दूसरी प्रोजेक्ट में लगा दिया जाए। एक बार जब उन्हें संप्रदाय के गुरु का समर्थन मिल गया तो यह प्रोजेक्ट फिर से फलने फूलने लगे। इससे न केवल कंपनी बच जाएगी, बल्कि बड़े ग्राहक भी आकर्षित होंगे। महिला सीईओ ने एक पल के लिए संघर्ष किया, फिर जोखिम उठाने का फैसला किया। उसने पैकेज के लिए हस्ताक्षर किए, जिससे देरी से डिलीवरी का